हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी 21 में एक बार आपका और स्वागत है। चलिए हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस। कल हम लोगों ने देखा था रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, तो आज हम लोग उस पर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 और 23 में पूछा गया है। 2022-23 में 4 क्वेश्चन पूछा गया है। कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए। तो चलिए हम लोग उसी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, फिर अपने चैप्टर को कंटिन्यू आगे करेंगे। तो चलिए देखिए, कह रहा है कितना है, कार्बन की संख्या कितनी है? 6। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 12। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 6। फिर इधर वाला क्या होता है? अभिकारक होता है, और इधर वाला क्या होता है? उत्पाद होता है। उत्पाद, ये होता है उत्पाद। तो चलिए, अभिकारक में C6H12O6 दे दिया है, और फिर क्या दिया है? O2 की संख्या कितनी है? 2। फिर आगे चलेंगे तो कार्बन, उत्पाद में कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 2। फिर हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। चलिए देखिए, पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? तो कार्बन को ही बैलेंस करेंगे। देखिए, कार्बन की संख्या 6 है, तो इधर कार्बन की संख्या 1 है, तो इसमें किसका गुणा हो जाएगा? 6 का। तो यहाँ कार्बन भी 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी हमारा कार्बन बैलेंस हो गया। अब हम बैलेंस करेंगे किसको? हाइड्रोजन को। तो देखिए, इधर हाइड्रोजन की संख्या 12 है, और इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इसमें किसका गुणा हो जाएगा? 6 का। इसमें 6 का गुणा हो जाएगा, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 6 एकन्ना 6 हो जाएगा। तो देखिए, ऑक्सीजन इधर हो गया 6 और 12, 12 6 18, और इधर कितना है ऑक्सीजन की संख्या? तो 6 है। तो इधर भी क्या करना है? 18 करना है। 6 है, तो इसमें किसका गुणा हो जाएगा? 6 का। तो 6 दूना का हो जाएगा 12। देखिए, 12 और 6 18, और यहाँ भी 12 और 6 18। तो देखिए कहाँ किसका गुणा हुआ है? इसमें किसी का नहीं गुणा हुआ है। फिर ऑक्सीजन में किसका? 6 का गुणा हो जाएगा। फिर इस कार्बन CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में भी 6 का गुणा, और H2O जल में भी 6 का गुणा हो जाएगा। ऐसे हमारा ये समीकरण बैलेंस हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। आगे है कैल्शियम की संख्या 1, कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 3। फिर आगे HCl, हाइड्रोजन की संख्या 1 और क्लोरीन की संख्या 1, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। चलिए देखिए, तो उत्पाद में हम लोग आएंगे तो क्या बन रहा है? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम की संख्या 1 और क्लोरीन की संख्या 2। फिर जल बन रहा है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। फिर CO2 बन रहा है, तो कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 2। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बैलेंस करेंगे इसको। हम लोग किसको इसमें बैलेंस करेंगे? तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करेंगे। देखिए, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर 2 है, तो यहाँ किसका गुणा हो जाएगा? 2 का। तो ये भी 2 हो गया, और क्लोरीन भी कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन इधर कितना है? 2, और इधर क्लोरीन कितना है? 2। यानी इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, यानी क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब देखिए, हम लोग कैल्शियम को देखेंगे, तो कैल्शियम की संख्या 1 और कैल्शियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 3 और ऑक्सीजन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या 2, तो यहाँ 2 से गुणा हुआ है, तो यहाँ भी किसका गुणा हो जाएगा? 2 का। तो चलिए हम लोग चेक करेंगे हमारा समीकरण बैलेंस है कि नहीं। देखिए, कैल्शियम 1 है, एक कैल्शियम 1, फिर कार्बन 1 है, फिर कार्बन 1 है, फिर ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन 1 और 2 3 है। फिर हाइड्रोजन की संख्या 2, तो हाइड्रोजन की संख्या 2, और कैल्शियम की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या 2, तो क्लोरीन की संख्या भी 2 है। इसलिए हमारा समीकरण ये क्या हो जाएगा? सिर्फ HCl में 2 से गुणा हो जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे। देखिए, कह रहा है N2 और H2 अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? NH3, यानी अमोनिया गैस का निर्माण कर रहा है। तो देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 3 है और नाइट्रोजन की संख्या 1 उत्पाद में है, और अभिकारक में 2 है, तो इस यहाँ किसका गुणा हो जाएगा? 2 का। देखिए, नाइट्रोजन की संख्या इधर भी 2 और इधर भी 2, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 3 दूना के 6 हो गए, और यहाँ 2 ही है, तो यहाँ किसका गुणा हो जाएगा? 3 का। देखिए, 3 दूना के 6, यानी ये भी हमारा समीकरण क्या हो गया? बैलेंस हो गया। चलिए आगे चलेंगे। कह रहा है MnO2 HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो MnCl2 बनाता है, और Cl2 गैस निकलता है, और H2O का निर्माण होता है। तो देखिए, ये हो जाएगा Mn की संख्या 1, O2 की संख्या 2। फिर इसमें HCl की संख्या कितनी है? HCl में हाइड्रोजन की संख्या 1 और क्लोरीन की संख्या 1।
फिर उत्पाद में आएंगे तो Mn की संख्या 1 और Cl2 की क्लोरीन की संख्या 2। फिर उसके बाद से क्लोरीन 2 ठो अलग है और फिर H2O में हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसको देखेंगे बैलेंस है तो Mn और Mn बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो किसका गुणा हो जाएगा 2 का, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन हो गया 2। चलिए ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन इधर 2 है और इधर 1 है, तो चलिए पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 4 है और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है 1, तो इसमें किसका गुणा हो जाएगा 4 का, तो ये हो जाएगा 4 और ये क्लोरीन भी कितना हो जाएगा 4। तो अब क्लोरीन 4 हो गया, तो देखिए इधर क्लोरीन की संख्या 2 और 2 4 क्लोरीन की संख्या। तो चलिए अब देखिए कहाँ किसका गुणा हुआ है, Mn में किसी का गुणा नहीं हुआ, फिर HCl में 4 का। फिर इधर आएंगे उत्पाद में तो MnCl2 में किसी का गुणा नहीं, फिर Cl2 में कोई भी गुणा नहीं, लेकिन H2O में किसका गुणा 2 से। तो चलिए हम लोग देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। तो Mn 1 है, Mn 1 है, फिर O2 की संख्या 2, तो O2 की संख्या 2। फिर 4 ठो हाइड्रोजन है, तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना के 4। फिर क्लोरीन की संख्या 4 है, तो यहाँ 2 और यहाँ 2, तो ऐसे हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। चलिए हम लोग आगे अपने चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग इसी में देखेंगे कंटिन्यू आगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें पहला कौन सा हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए इसका उदाहरण देखेंगे। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन O2, एक देखिए 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो गए, अभिक्रिया में भाग लिए और ये उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं किसका, CO2 का। तो ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक, और ये क्या कहलाएगा, CO2 उत्पाद। तो देखिए 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किए हैं, तो इन्हें कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए